घ्यो महंगा, पेट्रोल महंगा, मर गए भुखे, तनख्वाह नहीं मिलती, मर गए भुखे, कोई नहीं सुनता। मैं हूँ आपका मेज़बान रमज़ान मिठू। इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान रेलवे वर्कशॉप के बाहर। यहाँ पर जो डीएस ऑफिस है, इधर धरना दिया गया, भूख हड़ताल की गई है। इन लोगों का मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहों के बारे में ये धरना दिया गया। आइए अब जानते हैं इनसे कि ये क्या कहना चाहेंगे। वालेकुम सलाम। भाई धरना किस लिए दिया आप? ये जी पिछले 1.5 साल का अरसा गुजर गया है कि रेलवे मज़दूरों के तनख्वाहें जो वो 1-1 माह, 2-2 माह, 3-3 माह लेट की जा रही हैं। इस बार भी लोको, स्टील शॉप, पावर और सिग्नल शॉप की तनख्वाह 29 तारीख की बनती थी और 14 तारीख हो गई, अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। कैरेज शॉप की तनख्वाह जो है कैरेज फैक्ट्री मुगलपुरा की, उसकी 7 तारीख को तनख्वाह बनती है, 14 होगी, उनको भी तनख्वाह नहीं मिली। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी रेलवे के यूनिट्स हैं, किसी को भी टाइम से तनख्वाह नहीं दी जा रही। लोग फाकों पर मजबूर हो गए हैं, बिजली के बिल देने से मजबूर हैं, बच्चों की फीसें देने से मजबूर हैं, घर का चूल्हा जलाने से मजबूर हैं। उस सिलसिले में रेलवे वकील यूनियन CBA ने डीएस ऑफिस के बाहर भूख हड़ताली कैंप कायम किया, लामती भूख हड़ताली कैंप, जिसमें लोग जो है ना वो अपना छुट्टी के घंटे में 12 से 1:30 बजे तक एहतजाज करते हैं। और जो लोग भूख हड़ताली कैंप में बैठे हुए हैं वो लोग सुबह 8 बजे से आते हैं और अपना भूख हड़ताली कैंप को जारी रखते हैं। अंकल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि शादा जवेद साहब ने बोला, बात तो यही है कि जब सैलरी नहीं मिलेगी टाइम पे तो लोगों की जो परेशानी है, जो बिल आते हैं वो तो आफ्टर ड्यू डेट जो होते हैं उन पे वो टैक्स लग के आता है, वो जुर्माने भी लोग पे कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको भी स्कूल से उठा दिया जाता है, जी आपकी फ़ीस नहीं आई। ये वो सारे मसाइल हैं जो सैलरी ना मिलने से या 2-2 माह, यानी गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है आपका? बहुत मुश्किल है। चूल्हे ठंडे हुए हैं, वैसे भी गैस नहीं आ रही। हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, उनको सोच ही नहीं है लोगों की, आवाम की। जो हमारे बने हुए हैं इस वक्त के वो वज़ीर आज़म और चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान, वो भी कोई नोटिस नहीं ले रहे। अगर सैलरी नहीं मिल रही सरकारी मुलाजमीन को तो वो हक़ है लोगों का, जो काम करते हैं उनको सैलरी भी टाइम पे दें। जब टाइम पर सैलरी नहीं मिलेगी तो फिर एहतजाज ही होगा। और बार बार हम कह चुके हैं चीफ़ जस्टिस साहब को कि आप भी नोटिस लें। जो हमारे वो चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं आसम मुनीर साहब, वो अगर इशारा कर दें तो पैसे भी आ जाएंगे, मामला भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मज़दूरों से दुश्मनी कर रहे हैं सारे, और ख़ासकर रेल के मज़दूरों के लिए ये परेशानी है पूरे पाकिस्तान में। ऐसा नहीं कि यहीं पे है, पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही है। और हर जगह पे पाकिस्तान पूरे में रेलवे के जो मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं, सब जगह एहतजाज हो रहा है, हम भी एहतजाज कर रहे हैं। जब तक ये मामला ठीक ना हो जाएँ सैलरी के, तब तक हमारा एहतजाज, हमारे धरने ये जारी। कितने माह हो गए सैलरी नहीं दे रही है? ये अभी भी कभी 2 माह बाद, कभी 1.5 माह बाद टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे, ड्यू डेट पे सैलरी नहीं दे रहे। जब तक ये प्रोसेस नहीं वो ठीक करते ड्यू डेट पे सैलरी देने का, तब तक हमारा ये जो है ना एहतजाज ये जारी रहेगा। जाएंगे। अभी आपने हमारे कायदीन से बात की, उन्होंने भी आपको बताया कि जो मसाइल हैं हमारे। अपने दिल की आवाज़ बताएं ना। मैं अपने दिल की बताने लगा कि जिस कदर शदीद महंगाई है, आप लोगों को भी पता है, पूरी कौम को पता है। तो तनख्वाह टाइम पे भी मिल जाए तो हमारा गुजारा नहीं होता। पूरी सैलरी टाइम पे मिले तो 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद सैलरी ख़त्म हो जाती है, फिर हम अलाउंसेस पे होते हैं, उधार पे होते हैं। जब सैलरी 15-20 दिन बाद मिलेगी तो फिर क्या होगा? आप भी सोचें, आप भी एक पाकिस्तानी शहरी हैं, किस तरह के मसाइल हैं हमारे। तो ये हम अपना एहतजाज नोट करवा रहे हैं। और बिजली के बिल भी इन्होंने देखा कि बहुत बढ़ाए हुए हैं। वो मैं तो कहा ना कि महंगाई तो हर शोबे में है ना। महंगाई बिजली हो, सुई गैस हो, पानी के बिल भी डबल कर दिए हैं। आटा, चीनी, घी महंगा, हर चीज़। कौन सी चीज़ सस्ती है? हर चीज़ें महंगी हैं। तो वो पहले क़ुव्वत ख़रीद हमारी बहुत कम है और फिर ऊपर से सैलरी ना मिले। अब तो वो करियाने वाले जो हमारे मोहल्लों में दुकानें होती हैं, उन्होंने उधार भी बंद कर दिया है। भाई आप पहले पैसे अदा करो, फिर हम आपको देंगे। वो भी परेशानियों का सामना है। बिल हमारे लेट हो जाते हैं, फिर वो जुर्माने के साथ अदा करो। उसमें हमारा कसूर भी कोई नहीं था, हमारे पास पैसे ही नहीं होते, तनख्वाह नहीं मिलती, हम कैसे बिल जमा करवाएँ? दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, जिनके माँ बाप बीमार हैं, घरों में बैठे हैं, परेशान हैं लोग, क्या करें? हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। हम आप अपने अफसरान बाला से बात करते हैं, वो कहते हैं हमें खुद समझ नहीं आ रही कि क्या करें। वो भी मतलब ये ज़्यादा परेशानी किन के लिए है? जो रेल को चला रहे हैं।
तकरीबन 65,000 मुलाजम है। एक वक्त था कि 1,20,000 मुलाजम ट्रेन चलाते थे पूरे पाकिस्तान की, आज से कोई 25-30 साल पहले। अब कम होते होते अब 65,000 रह गए हैं। वो 65,000 उसी रेल को चला रहे हैं जो 1,20,000 बंदे चलाते थे। तब रेल वो खसारे में नहीं थी, तनख्वाहें भी टाइम पे मिलती थी। अब मतलब 65,000 मुलाजम है, तनख्वाहें नहीं मिल रही टाइम पे। तो मेहनत भी डबल करते होंगे वो। मेहनत ज़ाहिर है, ये तो आप देखें बड़ी लिखी सी बात है। 1,20,000 जो बंदे काम करते हैं, 65,000 कर रहे हैं। डबल रेट पे हो गया सारा काम। गवर्नमेंट ने तनख्वाहें इंक्रीज़ की हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्हें क्या फ़ायदा हमें अगर टाइम पे ना मिले। और उसके साथ महंगाई इतनी शदीद है, आप लोग भी इसका शिकार हैं हमारे साथ कि महंगाई के जुल्म पीसे चक्की में सारे पीस रहे हैं। तो मैं अपने यूनियन के रेलवे वर्कर यूनियन से मेरा तल्लक है, तो मैं डिमांड करूंगा पाकिस्तान गवर्नमेंट से, काकड़ साहब से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनसे, रेलवे मिनिस्टर साहब से, कि खुदारा रेल को चलाएं। रेल के चलने से पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान को चलाने के लिए रेल को चलाएं। आप इसको बेलोड पैकेज दें ताकि ये रेल का जो सिस्टम है वो बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले चलता था वैसे चले। और लोग अर्न तो हम अब भी कर रहे हैं, अर्निंग हमारी अब भी। जो हमारे सीईओ साहब हैं उन्होंने पिछले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रेलवे इस साल इस तिमाही में प्रॉफिट कमाया है, लेकिन उस प्रॉफिट का हमें क्या फ़ायदा कि हमारे जो मुलाजमीन हैं उस प्रॉफिट चूल्हे ठंडे हुए हैं, उस प्रॉफिट का कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है। वो प्रॉफिट का क्या फ़ायदा, लेबर को तो कोई फ़ायदा नहीं। जिसने प्रॉफिट कमाया है, जिसने रेल को चलाया, रेल को घुमाया है, सिस्टम को रवां दवा रखा है, वो परेशानियों का शिकार हैं, पिस रहे हैं। क्या करें इसमें? हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है कि हम एहतजाज करें। अब एहतजाज भी किए हैं काफ़ी, अब ये हम इधर बैठ गए। हाय हाय मर गए भुखे, हाय हाय ये कोई नहीं सुनता, हाय हाय ये कोई नहीं सुनता, हाय हाय ये लुट के ले गए। हाय हाय रेलवे की जलील इंतजामिया, मुर्दाबाद रेलवे की जलील इंतजामिया, मुर्दाबाद एफएनसीओ कुत्ता, हाय हाय एफएनसीओ कुत्ता, हाय हाय मर गए भुखे, हाय हाय मर गए भुखे, हाय हाय ये लुट के ले गए। हाय हाय ये कोई नहीं सुनता, हाय हाय ये वड वडेरे, हाय हाय ये साना वाले, हाय हाय ये गड्डियां वाले, हाय हाय ये रह गए भुखे, हाय हाय ये मर गए भुखे, हाय हाय ये मर गए भुखे। हाय हाय रेलवे वर्कर यूनियन जिंदाबाद। जी भाईजान, आप क्या कहना चाहेंगे ये भूख हड़ताली कैंप के बारे में? सर, ये भूख हड़ताली कैंप के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से हमारी तमाम वर्कशॉपों में पूरे पाकिस्तान में, यानी हैदराबाद से लेके CDL रावलपिंडी और सालपुर तक हमारी तनख्वाहों का ये सिलसिला है कि 1 से 1.5 माह तनख्वाहें हमारी लेट आ रही हैं। उसमें आप ये बताएं कि आजकल महंगाई का दौर है। वैसे जो तनख्वाहों में बुरा नहीं पड़ता, जब तनख्वाह ही नहीं मिलेगी मज़दूर को तो मज़दूर काम कैसे करेगा? उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, स्कूलों की फ़ीसें नहीं है, स्कूलों से नाम कट रहे हैं, और जो बिजली के बिल आते हैं उसमें जुर्माना जो पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं होते, हम जमा कैसे करें? तो अगले वहाँ जुर्माना जब डल के आता है 2,000 या 2,500, वो एक अलग से हमारे पास बर्डन है। तो ये रेलवे का जो महकमा है, ये ऐसा महकमा है जो न सिर्फ मुल्क का रफाई दफाई निज़ाम है, और उसको ये इस नेच पर ले गए हैं कि इसको ये बेचना चाह रहे हैं। ये वो अदारा है कि हम हर साल, हमारे सीईओ ने कहा है कि हम 60 से 70 अरब रुपया कमा के दे रहे हैं। जब हम कमा कर दे रहे हैं तो फिर हमारी तनख्वाहें लेट क्यों? तो पैसा जा किधर रहा है, आपको मिल भी नहीं रहा? भाई यही तो बात है, ये पैसा कहाँ जा रहा है? हमारा भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस से, हमारा भी आसम मनीर साहब से ये सवाल है कि आप देखें ये क्या हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, मज़दूरों के साथ क्यों जुल्म हो रहा है कि एक महकमा जो कमाई करके दे रहा है फिर उसको तनख्वाहें लेट कर रहे हैं, फिर उसको तनख्वाहें नहीं मिल रही। हम कहाँ जाएँ? जी नाज़रीन, आपने इन मज़दूरों के ख्याल जाने जो कि रेलवे मुलाजमीन हैं। कैमरामैन टीम के साथ रमज़ान मिठू, सरदार न्यूज़, लाहौर।